ऐसे गेम्स जिन्होंने धर्म का अपमान किया। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट द नॉलेज बुक ने कुछ टाइम पहले अपलोड किया था, जिसे देखकर लोगों ने यह कहा कि आपको इसका सेकेंड पार्ट भी बनाना चाहिए ताकि लोगों को और दूसरे भी गेम्स के बारे में पता चल सके जिसमें आपके धर्म का अपमान किया गया है। तो आज इस वीडियो को लाइक करना या मत करना, लेकिन इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक के देखते रहना, क्योंकि हो सकता है कि जो गेम्स आप रोज खेलते हो उसने भी आपके धर्म का अपमान किया हो। कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी का नाम सुनकर हम में से बहुत से लोगों को बुरा लगा होगा, क्योंकि ये गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इसके पीसी और प्लेस्टेशन कंसोल्स के लिए कई गेम रिलीज हो चुके हैं और मोबाइल के लिए प्ले स्टोर पर भी इसके 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। लेकिन शायद आपको ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आएगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी ने इस्लाम धर्म का बहुत ही अपमान किया है, वो भी एक दो बार नहीं बल्कि कई बार। जैसे कि द नॉलेज बुक की एक पुरानी वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे कॉल ऑफ ड्यूटी ने अपने मॉडर्न वॉरफेयर 2 गेम में इस्लाम धर्म का अपमान किया है। इसने इस्लाम की पाक किताब कुरान शरीफ की आयतों को यानी कि लाइंस को बाथरूम में टॉयलेट सीट के ऊपर लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात है, क्योंकि किसी भी धर्म में टॉयलेट को पवित्र नहीं माना जाता और अगर इस जगह पर किसी भी धर्म ग्रंथ की लाइनें लिखी जाएंगी तो उस धर्म के मानने वालों को बहुत ही ठेस पहुंचेगी। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ये सोचें कि हो सकता है ये गलती से हो गया हो, लेकिन गलती एक या दो बार होती है। अब जरा ये देखिए। कॉल ऑफ ड्यूटी ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार इस्लाम धर्म का अपमान किया है। इस नज़ारे को देखकर बहुत से लोगों का खून खोल उठेगा, क्योंकि जैसे कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 में अल्लाह के पाक नाम को गटर में लिखा हुआ दिखाया गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है। लेकिन जब ये सब करके भी कॉल ऑफ ड्यूटी का दिल नहीं भरा, तब उन्होंने अपने मोबाइल वर्जन में भी जगह जगह पर इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाया। जैसे कि इन्होंने गेम में कई मस्जिदें बनाई जिसमें प्लेयर जूतों के साथ एंटर करते हैं और उनके हाथों में हथियार भी होते हैं, और साथ ही साथ वो मस्जिदों पर गोली भी चलाते हैं। और इसी जगह पर आपको कई जगह कुरान की आयतें भी देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर एक ऐसी जगह भी आती है जहाँ पर कलमा लिखा हुआ नजर आता है। जब मुस्लिम प्लेयर्स ने ये सब देखा तब बहुत से लोगों ने इसकी कंप्लेंट भी की, जिसके बाद उसे गेम से हटा दिया गया। लेकिन अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले कॉल ऑफ ड्यूटी ने अपने मोबाइल वर्जन के लिए एक कैरेक्टर लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने प्रॉफिट दिया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि प्रॉफिट इस्लाम धर्म में नबी या पैगंबर को कहा जाता है। पैगंबर और नबी वो होते हैं जो अल्लाह यानी ईश्वर के भेजे हुए संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार इस्लाम के आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद हैं और उनके बाद कोई भी प्रॉफिट यानी कि पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी वाले इस कैरेक्टर का नाम प्रॉफिट रखकर दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या ये ईश्वर का भेजा हुआ पैगंबर है। कॉल ऑफ ड्यूटी या किसी भी अन्य गेम को इस नाम को यूज करने का कोई हक नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में कंप्लेन करनी चाहिए कि इस कैरेक्टर का नाम चेंज किया जाए या फिर इसे गेम से डिलीट किया जाए। फेट ग्रैंड ऑर्डर। इस गेम का नाम सुनकर शायद आपको बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस गेम है। ये एक जापानीज गेम है और इसका पूरा इंटरफेस भी हमें जापानीज लैंग्वेज में देखने को मिलता है। यूं तो इस गेम में कई कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इस गेम ने अपनी हद तो तब पार कर दी जब इसने गॉडेस पार्वती का कैरेक्टर भी इस गेम में ऐड कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस गेम में गॉडेस पार्वती को बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है और इन बेशर्मों ने इस कैरेक्टर का नाम भी पार्वती रखा है। इस कैरेक्टर को देखकर हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को बहुत ही ठेस पहुंची, और जब इस कैरेक्टर को यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट राजन जेड ने देखा तब उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने इस कैरेक्टर को रिमूव करने की मांग भी की। राजन जेड के अनुसार देवी देवताओं को किसी भी गेम में ऐड नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार इंसान को कोई हक नहीं है कि वो जॉयस्टिक
या फिर अपने हाथों की मदद से देवी देवताओं को कंट्रोल करें, बल्कि हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवता ही इंसानों को कंट्रोल करते हैं। इस गेम में गॉडेस पार्वती के कैरेक्टर को एक बेली डांसर के रूप में दिखाया गया है, जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और नाकाबिले बर्दाश्त है। इस गेम में गॉडेस पार्वती को उनके त्रिशूल के साथ दिखाया गया है, जो कि उनका सबसे महान हथियार होता है, जो कि वो हमें इस गेम में यूज करते हुए नजर आती हैं। प्रिंस ऑफ पर्शिया। प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम को अगर वीडियो गेम्स के सबसे पुराने गेम्स में से एक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज का पहला गेम 1989 में रिलीज किया गया था। प्रिंस ऑफ पर्शिया का मतलब होता है ईरान का राजकुमार, और इस गेम में दिखाया गया कैरेक्टर मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। यूं तो इस गेम में कई जगहों पर इस्लाम की बेइज्जती भी की गई है, लेकिन इसमें सबसे इंसल्टिंग चीज ये है कि इसमें प्रॉफेट मोहम्मद की एक हदीस यानी कि उनकी कही हुई बात को तलवार पर लिखा गया है। प्रॉफेट मोहम्मद ने यह कहा था कि मेरी शिक्षाओं को दूसरों तक फैलाओ, और यही वर्ड्स इन्होंने अरबी लैंग्वेज में इस तलवार पर लिखे हुए हैं, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। प्रिंस को इस गेम में मुस्लिम दिखाया गया है, तो इसकी तलवार पर इतनी पाक हदीस को लिखने का मतलब क्या हो सकता है? और वो हदीस जिसमें बताया गया है कि मेरी शिक्षा को फैलाओ। तो क्या ये गेम डेवलपर्स से दिखाना चाह रहे हैं कि इस्लाम धर्म तलवार के दम पर लोगों को मार पीट कर फैलाया गया है? फ्री फायर। फ्री फायर का नाम सुनकर शायद आपको गुस्सा आया होगा कि फ्री फायर इस लिस्ट में क्यों है, क्योंकि ये हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट गेम है। लेकिन आपको बता दें कि फ्री फायर ने भी आपके धर्म का अपमान किया है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 धर्मों का। फ्री फायर में एक ऐसी जगह है जहां पर इस्लाम धर्म का अपमान किया गया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक जगह पर हिंदू धर्म का भी अपमान किया है। फ्री फायर में एक ऐसी लोकेशन बनाई गई जहां पर से अगर आप देखें तो आपको साफ साफ अल्लाह लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन इसे देखकर बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि हो सकता है शायद ये गलती से हो गया हो। लेकिन इस वीडियो में आपको इतने प्रूफ मिलने वाले हैं जिसे देखकर आप ये समझ जाओगे कि ये गलती से नहीं बल्कि ये सब इन्होंने जानबूझकर किया है। अगर आप शुरू से फ्री फायर खेलते हुए आ रहे हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि शुरू में इसमें 2 कैरेक्टर अनलॉक होते हैं जिनका नाम एडम और ईव होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एडम और ईव कौन है? जो लोग क्रिश्चियन हैं वो इस बात को जानते होंगे कि होली बाइबल में एडम और ईव का जिक्र है, और साथ ही साथ इस्लाम के अनुसार भी एडम और ईव अल्लाह के द्वारा भेजे गए पहले आदमी और औरत हैं, और साथ ही साथ एडम एक नबी भी हैं। लेकिन फ्री फायर की बेशर्मी तो देखो, इसने इन नाम को यूज करके डिस्क्रिप्शन में साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि जो आप समझ रहे हो बिल्कुल सही है। इसने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये कैरेक्टर दुनिया में भेजा गया पहला इंसान है, यानी कि ये नबी आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें इंग्लिश में एडम कहा जाता है। फ्री फायर ने इन पाक लोगों के नाम को यूज करके इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 धर्मों का अपमान किया है। इन्होंने एडम और ईव की कैरेक्टर बनाकर उन्हें अजीब अजीब तरह के कपड़े पहनाए, और साथ में उन्हें गन देकर उनसे दूसरे लोगों का कत्ल करवाया। ये धर्म का अपमान नहीं हो तो और क्या है? इसी वजह के चलते हुए जब लोगों ने इनके नाम की कंप्लेन की, तब जाकर फ्री फायर में इनका नाम चेंज करके एडम का नाम प्रीमिस किया गया और ईव का नाम नुल्ला किया गया। लेकिन फ्री फायर यहाँ पर भी नहीं रुका, इसने और भी अलग अलग तरीकों से इस्लाम और दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों पहले फ्री फायर में गोल्डन शेड बंडल नाम का एक बंडल लॉन्च किया गया, जिसमें इस कैरेक्टर की पूरी बॉडी पर कहीं अल्लाह तो कहीं ओम लिखा हुआ है। लेकिन जब लोगों ने इस बारे में कंप्लेन करना शुरू की और इस गेम को बहुत से लोगों ने बायकॉट भी कर दिया, क्योंकि बहुत से लोगों ने खुद नोटिस किया था कि इस कैरेक्टर की बॉडी पर अल्लाह और ओम लिखा हुआ है, जो कि उन्हें अपने धर्म का अपमान लगा। इसलिए बहुत से लोगों ने प्ले स्टोर पर जाकर इस गेम को सिर्फ 1 स्टार की रेटिंग देना शुरू कर दी, जिसके चलते बाद में फ्री फायर ने इस स्किन को एडिट करके इसे नॉर्मल कर दिया। तो इन पाक नामों को इन गेम में यूज करके ये क्या बताना चाह रहे हैं? और उस गेम में जिसका मकसद सिर्फ दूसरे लोगों को किल करना होता है, इसे गेम में बार बार रिलीजन को बीच में लाना बहुत ही गलत बात है। और बार बार फ्री फायर में इस्लाम धर्म की इंसल्ट करके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? ऐसी और भी जगह हैं जहां पर फ्री फायर ने इस्लाम की इंसल्ट की है, और ऐसी और भी गेम्स हैं जिन्होंने आपके धर्म का अपमान किया है।
जिसे द नॉलेज बुक आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। और अगर आप इसके आगे का पार्ट देखना चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।